नमस्कार। देखिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श और अनादर्श विलयन दोनों चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ये है पार्ट 6 चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का। ठीक है ना? अब समझिए। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जो पूरी तरह से कंप्लीटली रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है? रॉल्स लॉ पढ़ा था कल, तो रॉल्स लॉ को जो सॉल्यूशन फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। डेफिनेशन वैसे हो जाएगी द सॉल्यूशंस which obey Rolle's law at all concentration and temperature। कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर की सारी कंडीशंस में जो सॉल्यूशंस रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। हिंदी में लिख दूं, ऐसे विलयन जो सभी तापमान व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। ये तो छोटी सी इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद इसके कुछ कंडीशंस हैं। देखिए, जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे वो उन सारी कंडीशंस को पूरा करते हैं। कौन कौन सी? सच सॉल्यूशंस हैव डेल्टा H मिक्स इक्वल टू 0, यानी कि ऐसे विलयन में या ऐसे विलयनों के लिए डेल्टा H मिक्स बराबर 0 होता है। ठीक है? डेल्टा H मिक्स का मतलब क्या है? आपने 11th में पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, है ना, ऊष्मागतिकी में पढ़ा होगा कि डेल्टा H मिक्स होता क्या है। इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, यानी कि मिश्रण की एंथैल्पी। इसका मतलब ये होता है नो हीट चेंज, यानी कि ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं। देखो, सॉलिड का अपना एक कोई टेम्परेचर होता होगा, कोई एक अपनी हीट होती है और सॉल्वेंट की भी अपनी हीट होती है। जब हम उन्हें मिलाते हैं तो मिलाने के बाद सॉल्वेंट और सॉलिड को मिला के तो बनेगा सॉल्यूशन। तो उनको मिलाने के बाद हीट में कोई चेंज नहीं आता, मतलब पहले जैसी हीट होती है। मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है तो बाद में भी 100 होगी। 100 माइनस 100 0, चेंज कितना होगा? 0। इसी तरह से डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू 0 होती है। डेल्टा वी मिक्स मतलब चेंज इन वॉल्यूम नहीं बदलता। 50 ml मिलाएंगे तो 100 ml बनेगा, यानी कि टोटल 100 मिलाया और 100 ही बना। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है? इसका मतलब होता है डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू 0। एक पॉइंट और याद रखना है इसमें। वो पॉइंट क्या है? एट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट is always equal to that of solute and solute and solvent particles। हिंदी में लिख दूं, विलायक के कणों का
आकर्षण बल, आकर्षण बल विलेय विलेय या विलायक विलायक या विलायक विलायक के कणों के आकर्षण बल के बराबर होता है। इस पॉइंट का मतलब समझो, आकर्षण बल के बराबर होता है। इस पॉइंट का मतलब समझो। देखो इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का ये मतलब है कि हमने सॉल्यूशन बनाया, सॉलिड को और सॉल्वेंट को मिला दिया, तो सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में, सॉलिड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रही होगी, अट्रैक्शन फोर्स जानते हो ना, एक दूसरे को खींचने वाली फोर्स लग रही होगी, वो बराबर होती है किसके, जो सॉलिड सॉलिड पार्टिकल के बीच में लग रही होगी, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में लग रही होगी, या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में लग रही होगी। ठीक है, जब सॉल्यूट बाहर है यानी कि सॉल्यूशन नहीं बना, तो उसके पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स होगी, ऐसे ही सॉल्वेंट के बीच में फोर्स होगी, उतनी ही फोर्स बराबर होती है सॉलिड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स के बराबर। आया पॉइंट समझ में सबके? अब देखो विलेय, हिंदी वाले देख लो, विलेय विलायक के कणों के मध्य जो आकर्षण बल लगेगा, विलेय और विलायक के कणों के मध्य जो आकर्षण बल लगेगा वही बराबर होता है विलेय विलेय के आकर्षण बल के और विलायक विलायक के आकर्षण बल के। समझ में आ गया ना? ये हो गए आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आ गया? एक बात और एग्जांपल याद रखेंगे, इसके एग्जांपल याद रखेंगे। देखिए एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, यानी कि नॉर्मल हेक्सेन और हेप्टेन। एक एग्जांपल तो ये हो गया, एक और एग्जांपल बेंजीन एंड टोलुइन। जब बेंजीन और टोलुइन को मिलाएंगे तब भी कौन सा बनेगा? आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ये तीन एग्जांपल हो गए रॉल्स लॉ के। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के तीन एग्जांपल हो गए, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, बेंजीन टोलुइन, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, आ गए तीनों एग्जांपल समझ में? ये तीनों ही एग्जांपल हैं इसके आइडियल सॉल्यूशन के। अब इसका एक बनता है ग्राफ, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो। ये देखिए इस तरह से ग्राफ बनाते हैं इसका। इधर की तरफ आप लेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जानते हो, मोल अंश है ना, पढ़ा है ना हमने, काई से रिप्रेजेंट करते हैं ना मोल फ्रैक्शन को, इस तरफ। ऊपर की तरफ लेंगे वेपर प्रेशर, वीपी वेपर प्रेशर। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर हम सॉल्यूट की काई ए, मान लो सॉल्यूट को काई ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो काई ए को 0 मान लें, काई ए बराबर 0, तो काई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, यानी कि काई ए अगर 0 तो काई बी 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है। तो काई बी 1 का मतलब है कि केवल प्योर सॉल्वेंट है हमारे पास, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट बी है ना, पी नॉट से तो दिखाते हैं। प्योर सॉलिड का इधर लेंगे, अगर काई ए की वैल्यू 1 ले लें तो काई बी की वैल्यू कितनी आएगी? 0, तो इधर प्योर सॉल्वेंट का आ जाएगा पी नॉट ए, है ना, पी नॉट ए। ठीक है, ये नहीं आ रहा? तो काई ए को अगर आप 1 मान लेंगे तो काई बी की वैल्यू 0। ठीक है, तो पी नॉट ए प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर। ठीक है, जब आप इसको इससे मिलाएंगे तो यहां आपको वैल्यू प्राप्त होगी पी ए की। ठीक, और जब आप इसको मिलाएंगे तो वैल्यू प्राप्त होगी पी बी की। पी ए का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए, यानी कि सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, विलयन में विलय का वाष्प दाब।
और ऐसे ही पी भी विलायक का वाष्पता विलयन में। ठीक है, अब जब इन दोनों को मिलाओगे ना तो आपको पी टोटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पी टोटल। ये वाली जो लाइन है वो पी टोटल की है, जो होता है पी ए प्लस पी बी के बराबर। ठीक है, तो ये रॉल्स लॉ के लिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और आइडियल सॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नॉन आइडियल पढ़ेंगे, इसको देख लो और नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनदर सीरीज। ठीक है, इसकी डेफिनेशन समझो। द सॉल्यूशंस व्हिच डोंट ओबे द रॉल्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ का पालन नहीं करते उन्हें अनदर विलियन कहते हैं। ठीक है, ऐसे विलियन जो राउल्स के नियम का पालन नहीं करते, पालन नहीं करते, उन्हें क्या कहते हैं? अनदर विलियन कहते हैं। समझ में आया? डेफिनेशन तो सिंपल है। ये दो टाइप के होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब देखो ये दोनों टाइप इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ध्यान से समझना। देखो बीच में लाइन खींच देता हूं मैं, एक इधर समझा देंगे एक उधर समझा देंगे। पहला है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, शॉर्ट में लिख दिया है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन ये पहले टाइप का है। ठीक है, ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, हिंदी में ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं पहले। ठीक, इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? सच सॉल्यूशंस, सच solution in which vapor pressure of solution is vapor pressure of solution is more than expected by Raoult's law। सुनो, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, रॉल्स के नियम के अनुसार जो भी वेपर प्रेशर आना चाहिए उससे ज्यादा वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन दिखाते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं, धनात्मक विचलन वाले होते हैं। समझ में आया? डाउट है? एक और बताओ। देखो ऐसे सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशंस रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम वेपर प्रेशर निकालें सॉल्यूशन तो जो आना चाहिए उससे ज्यादा आता है इनका, जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, क्या होता है? मोर की जगह लेस कर देना। ठीक है, लेस कर देना, डेफिनेशन सेम है। समझ में आया? कर दोगे ना? ठीक है, हिंदी वाले के लिए लिख देता हूं, ऐसे विलियन
जो राउट के नियमानुसार आने वाले वाष्प दाब से अधिक वाष्प दाब दर्शाते हैं। समझ में आया? मतलब राउल्ट के नियम के अनुसार जो वाष्प दाब आना चाहिए उससे ज्यादा दिखाते हैं, और इधर लिख देना कम दिखाते हैं। लिख दोगे ना, ज्यादा दिखाते हैं कम दिखाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन से थोड़ा समय बच जाएगा और कुछ नहीं है। और देखो वहां हमने आइडियल सॉल्यूशन में क्या पढ़ा था, एच मैक्स की वैल्यू डेल्टा एच मैक्स 0 पढ़ा था ना। यहाँ डेल्टा एच मैक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब हीट एब्जॉर्ब होती है, इसका मतलब है हीट एब्जॉर्ब यानी कि ऊष्मा अवशोषण। पॉजिटिव कब आती है, हीट, जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है ना तब हीट पॉजिटिव आती है, ऊष्मा। डन। डेल्टा एच मैक्स पॉजिटिव होता है, केवल इतना लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। और डेल्टा वी मैक्स कितना था वहां, 0। यहाँ डेल्टा वी मैक्स भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब मोर देन 0 है ना, 0 से ज्यादा होता है, ये दोनों वैल्यू। एग्जांपल, इसका एग्जांपल लिखेंगे इसका, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन वाले का एग्जांपल लिखेंगे। इसका एग्जांपल है इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल एंड वाटर, एथेनॉल व जल, एथेनॉल व जल, ये इसका एग्जांपल होगा। तो मैं इसमें क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा इसमें होता है। क्या होता है कि डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू होती है नेगेटिव, और डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू भी कैसी होती है, तो नेगेटिव होती है। दोनों ही नेगेटिव, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन वाला है। इसमें क्या होता है कि जो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग आना चाहिए वेपर प्रेशर उससे कम आता है। ठीक है, और डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव होता है, डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव होता है। इसका एग्जांपल करें, इसका एग्जांपल है HNO3 एंड वाटर। इसका एग्जांपल क्या है, HNO3 एंड वाटर। ठीक है, वाटर को जल कहते हैं, सबको पता है, हिंदी वालों को भी। आगे समझ में, ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, और इनमें जो वेपर प्रेशर होता है वो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग आने वाले वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है, इनमें कम होता है। डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव होता है। ठीक है, बी मिक्स पॉजिटिव, बी मिक्स नेगेटिव। एग्जांपल इथेनॉल और पानी, और एग्जांपल नाइट्रिक एसिड और पानी, ये इसका एग्जांपल हो गया। नेगेटिव का मतलब ये है कि ये हीट रिलीज करते हैं, हीट रिलीज। ठीक है ना। जीरो से कम का मतलब क्या है, जीरो से कम का मतलब है जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो कम है, और सॉल्वेंट का और सॉलिड का जो एक्चुअल वॉल्यूम था वो ज्यादा था। तो कम में से फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, वो है। चेंज कब निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। घुलने के बाद जो वॉल्यूम है उसमें से घुलने से पहले वाला वॉल्यूम माइनस कर दोगे, तो जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कब आएगा, जब बाद में वॉल्यूम कम हो जाए, है ना। इसका मतलब बाद में वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसका मतलब है बाद में वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल समझ में आ गए। अब इनके ग्राफ, जैसे आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाया था ना, ऐसे ही बनाना है इनका भी ग्राफ। देखो ग्राफ समझ लो, ग्राफ बहुत सिंपल है। अगर आपको वो समझ में आ गया हो तो ये भी समझ में आ जाएगा। देखो अगर काई ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो काई बी 1, है ना, और काई बी की वैल्यू 0 रखेंगे तो काई ए 1। यहाँ क्या आता है, पी नॉट ए, यहाँ क्या आता है, पी नॉट बी। इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, तो ये जो ग्राफ बना था हमारा, ये अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ बना था। रॉल्स लॉ क्या कहता है कि जो पी ए है वो बराबर है पी नॉट ए, या ऐसे लिख लो पी ए प्लस पी बी के बराबर है। ये रॉल्स लॉ कहता था।
लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, ये पॉजिटिव डेफिनेशन दिखाते हैं तो ऊपर की तरफ से लाइन आती है इसकी ऐसे, ठीक है, इस लाइन के ऊपर से एक लाइन आएगी ऐसे, इस लाइन के ऊपर से एक लाइन आएगी ऐसे। यहाँ क्या होगा, जो पी पी है, पी टोटल वो ज्यादा होता है पी ए प्लस पी, ठीक है, या पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी लिख लो, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट प्योर सी तो हम कर रहे हैं डिस्कस, ठीक है। ये पी नॉट ए पी नॉट बी के बराबर होता है, ठीक, या पी ए बी कुछ भी कर रहे हैं, एक ही बात है, पर कुछ नहीं पड़ता। डन। अब इधर वाले का बनाने से ग्राफ तो कैसे बनाएंगे, सेम तरीके से बनाएंगे, तो छोटा बना देता हूँ, समझ में तो आ ही गया है। का ये बराबर 0, का ये बराबर 1, का ये बराबर 1, का ये बराबर 0, ठीक है। पी नॉट बी, पी नॉट ए, इसको मिलाएंगे डॉट में, यानी कि रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये ग्राफ होना चाहिए। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कैसे आती है, नीचे होके आती है ऐसे, इस वाली लाइन के नीचे होके ऐसे, इस वाली लाइन के नीचे होके ऐसे, इस तरह से इसका ग्राफ बन जाता है। यहाँ जो पी टोटल है वो लेस देन होता है पी ए प्लस पी, ठीक है, आगे समझ में। यहाँ पी टोटल ज्यादा होता है, यहाँ पी टोटल कम होता है। डन। ये आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद एग्जांपल विद ग्राफ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ओके, थैंक यू।